सलाम आदाब, आप देख रहे जूम इंडिया। मैं उस समय साल 2025 के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस वक्त पूरे देश की निगाह है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है और उसकी कई सारी वजह हैं। उस वजह पे हम तो बात करेंगे और आपको पता ही होगा। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त हम मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है नसीबुल हक साहब, जो जेडीयू से सुरसन विधानसभा से उम्मीदवार भी है। उसके बाद से दूसरी चीज़ है कि नसीबुल हक साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसी शख्सियत है। सबसे पहली बात है कि इनकी ज़बान बहुत अच्छी, इनका लहजा बहुत अच्छा है। जब ये बोलते हैं तो अच्छे को आदमी सुनने पे मजबूर हो जाता है। दूसरी बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि जिस तरह से ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है कि लोगों के अंदर एक इनको लेकर उत्साहक है कि लोग ये भी चाह रहे हैं कि इस वक्त सुरसन विधानसभा से इन्हीं को सीट मिलने चाहिए जेडीयू से। तो चलिए, इस वक्त फ़िलहाल मेरे साथ बात करने मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपको जेडीयू किस बेस पे सीट दे, किस रीज़न की वजह से आपको दे? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके चैनल को अपने तरफ से धन्यवाद मुबारकबाद दूँ। अब रहा बात कि मेरा आधार क्या हो सकता है कि सुरसर में मैं चुनाव जीत सकता हूँ और चुनाव का टिकट जो है जेडीयू से मुझे ही मिले, ये ना आपका सवाल है। आप समझ सकते हैं कि तकरीबन मैं 15 वर्षों से जेडीयू में, उससे भी पहले जहाँ था मैं बहुत सारे नेताओं को जिताया। उसके बाद शाहिद अली साहब आए जेडीयू में, उनको नहीं चाहते हुए भी जनता को हम लोगों ने कोशिश किया और रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त रखा, उनको जिताया। जब वो माझी जी में चले गए तो मैं अपने दल का पक्का ईमान का पक्का लोग हूँ। मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता और हम लोग उनका विरोध किए। नतीजा हुआ कि बेचारे का जमानत भी जब्त हो गया। नीतीश कुमार को छोड़ते ही वो, मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जिस तरह से ईमानदारी से बिहार का विकास किया और सभी वर्गों का, उसमें ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा मुस्लिम इसलिए मुसलमानों का भी, हर तरह का काम उसने किया। आपकी तरक्की के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके सर्विस, आप देख सकते हैं कि सारे मदरसा को उन्होंने, लालू यादव का ज़माना था, फाइल को लोग पैर से मार के फेंक दिया करते थे जब मौलवी लोग जाते थे। क्या करेगा, वोट नहीं देगा मुसलमान तो कहाँ जाएगा। ये मजबूरी करके हम लोगों के साथ चलाता आया। नीतीश कुमार की सरकार आई है और नीतीश कुमार ने इंसाफ के साथ, विकास के साथ सरकार चलाने का काम किया और आज तक वो चला रहे हैं। हमको लगता है कि मैंने जिस तरह से जिला परिषद सुरसन पश्चिमी सीट तो महिला है, मेरी महिला है, मेरी मैडम है, लेकिन कहा गया है कि नेता ही कहीं जीतता है। तो महिला मेरी थी, इसलिए मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जीती। आज जितना विकास मैंने किया हूँ, माना एक मात्र जिला परिषद में रहकर, आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ काम नहीं है, कभी कभी आपको मिलेगा कि यहाँ नहीं कुछ हुआ, वहाँ के मुखिया जी से पूछेंगे तो कहेंगे हमारे यहाँ काम नहीं है, हमको एनओसी वही देंगे। तो ये मेरी कुछ मजबूरी हो जाती है, नहीं तो उसके बावजूद भी जितना मैंने विकास का काम किया वो अपने आप में मिसाल है। लेकिन एक सवाल ये भी है अभी लोगों के मन में कि अब इस बार लोग ये कह रहे हैं कि हम बदलाव करना चाह रहे हैं। राजेश पटेल भाई, थोड़ा देर के लिए क्या बदलाव करना चाहते हैं? मतलब हम किसी और पार्टी को सत्ता में लाकर देखेंगे। ये कौन कहते हैं? ये नाम निहाद लोग कहते हैं। अपोजिशन वाले का तो काम है बोलना, वो तो बोलते ही रहेंगे। वो तो कब से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाइए। भाई, किसी की अच्छाई मेरी ही अच्छाई अगर किसी को नहीं लग रही हो, बुरी लग रही हो, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं खराब लग रहा हूँ उनको, तो मेरे बारे में क्या कहेंगे? जो कभी करेंगे कि हाँ नसीबुल हक को हटाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ने जो किया है वो अपने आप में मिसाल है, और मिसाल क्या बेमिसाल है, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है जो नीतीश कुमार किया है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इस बार नीतीश कुमार हटने उठने वाले। एक दूसरी बात ये भी है कि अभी जेडीयू से मुस्लिम समुदाय की नाराज़गी चल रही है, जो जिस तरह की बातें चल रही है उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? नाराज़गी की बात ये है, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी मानता हूँ वक्त की संपत्ति जो है वो कहीं से भी कब्जाने की, बेच डालने की, हड़प लेने की नहीं, क्योंकि उसका सीधा मतलब होता है कि मैंने अपनी संपत्ति को, अपनी विरासत को अल्लाह के नाम किया, वक्फ किया, जिसका मतलब होता है कि ना वो बेची जाएगी, ना बदली जाएगी, ना उसकी सूरत सबात में फ़र्क किया जाएगा, उसे हम वक्फ कहते हैं। और उससे
जो आमदनी होगी गरीबों पर, मजलूमों पर, ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा। उससे मस्जिद हो सके, हॉस्पिटल हो सके, स्कूल हो सके, कॉलेज हो सके, खोला जाए, ताकि हमारे बच्चे जो गरीब गुरबा के हैं या मुसलमान के हैं वो उसमें पढ़ सके और उससे फैजाब हो सके। ये काम है। ये गलती हमारे ही लोगों ने तो नहीं किया है, जो अब तक इतना दिनों से वक्त उनके पास में रहा। हमको बताइए कि क्या कोई स्कूल खुला, कितना मदरसा खुला, कितना स्कूल कॉलेज बन गया, कितने यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाए, और कितने वैसे मजलूम लोगों को, वैसे बेवाओं को जिसको ज़रूरत है आज छत की, जिसको ज़रूरत है आज खाने की, पीने की, कपड़े की, लत्ते की, उसका महाना तय करके उसको दिया? नहीं दिया। तो ये पैसा गया कहाँ मेरा, और इस पैसा को खाया कौन? वही लोग जो हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए, तो उनको कहाँ कोई कहता है। लेकिन सर इसको सही करने का कोई दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। अब अपने से तो हम लोग या कोई लोग कह ही सकते हैं कि और भी तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है उसमें बदलाव की गुंजाइश है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपना आदेश दिया है कि नहीं, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होंगे, मुस्लिम ही होंगे। मैं भी इस बात को मानता हूँ, वह मेरा इदारा है, वहाँ आपका क्या काम है। जैसे आपके इदारे में, संस्थान में मेरा कोई काम नहीं है, उसी तरह से इसको भी मान के चला जाना चाहिए। तो इस पक्ष में तो हाँ हम भी हैं, लेकिन वहीं पर ये हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे लोग थे मठ पर बैठे हुए, मठाधीश बने हुए थे, उन लोगों ने अब तक क्या किया है, इसका क्या जवाब है आप लोगों के पास? मैंने जो काम किया अब तक वही मेरा असल बेस है। सुरसेन में गणेश पूजा दुर्गा पथ थाना से आकर के, दुर्गा पंडाल से निकल करके, और क्या कहते हैं कि अम्बेडकर चौक पर आके लौट के चला जाया करता है। वो एक तनाज़ा का मामला बनता जा रहा था, हिंदू मुस्लिम का रूप ले रहा था। हमको लगता है आज से 15 साल पहले गणेश कुमार महाराजा इंस्पेक्टर थे हम लोगों के, उन्हीं के रीजन में लाल जी DSP साहब थे। एक बैठक हुई जिसमें नाम निहार लोग आए, जुमा का दिन था, लोग आए नहीं कि हमको क्या मतलब, हम क्यों जाए, हमारा बहुत नुकसान होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन मैंने इस बात को समझा और उसको जिस तरह से बम को पानी में रख के डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस तरह से मैंने करने का काम किया कि गणेश जी अगर दुर्गा पथ में जाते हैं तो मेरा क्या बिगड़ता है। और वैसे भी मैंने रखा पक्ष का, ऑलरेडी गणेश जी दुर्गा पथ में जा रहे हैं, क्योंकि हर दुर्गा पूजा में एक गणेश जी की मूर्ति बनी रहती है जो पीछे लगी रहती है, तो ऑलरेडी पहले से जा रहे थे। अब ये तनाज़ा खामखा हो कि हाँ भाई वो नहीं जाए, तो नहीं जाए तो भाई मुसलमान कहाँ रोक रहा है आपको? मैंने ये पक्ष रखा, आप प्रशासन के लोग रोके हुए हैं, आप उन्हें बहाल कीजिए, घूमने दीजिए, हमको क्या दिक्कत है। अंत में हमने बाउंड बनाया उस पर, और बाउंड बना करके वो गणेश पूजा एसोसिएशन में घूम रहा है। सर आपके पार्टी को लेकर एक लोग का एतराज़ ये भी है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जो JDU है, वो उसको नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और चला रहा है, कि ऊपर से इशारे होते हैं और कई और से चीज़ें चलती हैं। देखिए इस तरह की बातें मैं नहीं मानता हूँ। आज भी हमारे मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण तो सबको लगता है। तो आप मानते कि JDU में लगा हुआ नहीं, आप मानते कि JDU में लगा हुआ, सूरज आसमान पर है, उस पर भी ग्रहण लग जाता है, चाँद आसमान के बीच में है, फिर भी उस पर ग्रहण लग जाता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है, इस तरह की कुछ बातें होती है, हमको भी जहाँ कुछ होता है चला देते हैं, कोई और भी कहीं चला देता है, तो ऐसा कुछ है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए है, ये सब चलने को नहीं है। वक्त आते आते सब छट जाएंगे, और जनता समझ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार है तभी मेरा विकास हुआ है, तभी मैं अमन शांति में रह रहा हूँ, भाईचारे में रह रहा हूँ, मेरे बच्चे सर्विस पा रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अब ये सब कुछ आप हॉस्पिटल को देख लीजिए। पहले के हॉस्पिटल में सुअर और गधा रहा करता था, चाहे वो हमारे सुरसेन ब्लॉक का हो, चाहे सदर हॉस्पिटल का हो। अब सदर हॉस्पिटल को देखिएगा तो पटना का हॉस्पिटल हो जाता है, और सुरसेन के हॉस्पिटल को देखिएगा तो आपको लगेगा कि सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी का मना हो गया है। अब क्या चाहिए आपको? आप रोड देखेंगे तो लोग पहले हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जाते थे, तो आते थे ये रोड है, वो रोड है। आज अपना रोड देख के कहते हैं कि नहीं मेरे पास भी ये रोड है, वो रोड है। तो नीतीश कुमार की देन में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और लेकिन सवाल वही बरकरार है कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर जनता किस तरफ जा रही है, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो ट्रायंगल त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि दो पार्टी के अलावा एक और पार्टी जो PK प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की एंट्री हो चुकी है,
तो अब देखने वाली बात ये होगी फोन करेगा कि तो हम कर लेंगे। नतीजा क्या होता है, लोग किस तरफ जाते हैं। आप देख रहे थे जूम इंडिया में, शमी अनवर साहब कैमरा पर्सन पोस्ट तो साहब। वही बना गया है।